होता है ना बॉम्बे में, कांदा का अगर दाम बढ़ जाए तो क्या करेंगे हम, कांदा कम खाएंगे, कम पैसे का लाएंगे या उतना ही लाएंगे। बजट हमारा फिक्स रहता है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर 30 रुपए किलो कांदा होता महीने का, आई मीन प्राइस होता पर केजी, तो घर में कितना कांदा आता है आप खुद बताओ ईमानदारी से। 1 करोड़ रुपया, अच्छा 1 करोड़ का कांदा लाते हो। नहीं, मैं वो सब मैं नहीं पूछ रहा हूँ। बस मुझे बताओ पापा का पगार कितना भी है, आपका पगार कुछ भी हो, आप कितना केजी कांदा यूज करते हो ईमानदारी से बताओ महीने का घर में? हाँ, कितना? लगभग 5 केजी पकड़ ले राउंड फिगर में। हाँ जी, पगार चाहे आपकी 1 लाख रुपए महीने हो या 50,000 का महीना हो या 20,000 महीना हो, आपने ये बजट फाइनल कर लिया कि मैं 150 रुपए का हर महीने कांदा लाऊंगा, चाहे फैमिली में 2 मेंबर हो 3 मेंबर हो, ये आपका बजट फिक्स हो गया। ये सब अच्छे से समझना, बहुत सारे बच्चे रटते हैं ये कॉन्सेप्ट को, दैट इज अ वेरी एम्बैरेसिंग। ठीक है, तो आपने ये फिक्स कर लिया कि कांदा का बजट कितना फिक्स कर लिया बताओ, 150 रुपया। यस, अब मुझे बताओ कांदा अगर 50 रुपए किलो हो जाए तो घर में कितना कांदा आएगा? 3 केजी। लेकिन मुझे बताओ क्या तुम 150 से अपना बजट कम कर दोगे, 100 रुपए का लाओगे आप कांदा, या कांदा का बजट फिक्स है? कुछ सिचुएशन की बात नहीं, ऐसा नहीं कि नौकरी चली गई, ऐसा मत सोचो। आपने ये फिक्स कर लिया कि मेरे को 150 रुपए का कांदा लाना है, चाहे कांदा 150 रुपए भी किलो होगा ना तो आधा कांदा डालेंगे चलेगा, बट मेरा बजट फिक्स है क्या चीज का, कांदा का। अच्छे से समझना, रटना नहीं, ये क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन में माना जाता है। नहीं, आपने ये फिक्स कर लिया कि कांदा तो मुझे 150 रुपए का ही लाना है, चाहे पूरे महीने में मुझे 5 कांदा। अब मुझे बताओ 20 रुपए किलो अगर कांदा हो जाए, 15 रुपए किलो कांदा हो जाए, तो तुम घर पे कितना कांदा लाओगे? लाएंगे हम 150 रुपए का ही, चाहे लाएंगे थोड़ा ज्यादा खा लेंगे, सलाद में ज्यादा खा लेंगे क्या दिक्कत है? लेकिन एक बात कंफर्म है कि मेरे को, एक सेकंड अभी समझो, अभी मजाक है, ठीक है, 10 किलो लेके आएंगे, भले एक्स्ट्रा कांदा लेके आए, हो सके बहुत ज्यादा सस्ता हो गया, 5 रुपया हो जाएगा तो पड़ोसी को भी बांट देंगे, नो प्रॉब्लम, बट 150 का कांदा मेरा फिक्स है, मैं 1 रुपया उससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा, मेरा फिक्स है। ठीक है, अगर एक बात समझ में आया तो मुझे बताओ, जब आपका बजट फिक्स है तो आपका बढ़ेगा घटेगा कंजम्पशन? इस महीने मान लो दाम महंगा था, 50 रुपए किलो या 100 रुपए किलो था कांदा, तो 1.5 किलो ही कांदा आएगा, 1.5 किलो में ही पूरा महीना चलाना पड़ेगा, एक एक पीस कांदा बनाएंगे अपन, बराबर की नहीं? और 50 रुपए किलो तो 3 किलो, अगर 10 रुपए किलो हो जाए तो 10 रुपए किलो हो जाए तो 15 किलो आ जाएगा। तो मुझे बताओ क्या बढ़ रहा है या क्या घट रहा है? यानी प्राइस जब बढ़ रहा है, मतलब बजट क्या है आपका, बजट क्या है? बजट का मतलब कुछ नहीं होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आपका क्या है? फिक्स्ड। कॉन्सेप्ट को समझना, रटना मत, नहीं तो एकदम धराशायी हो जाओगे मेंस के एग्जाम में। बजट आपका फिक्स है, यस और नो, और सामने वाला बोल रहा है कि मेरा नॉट टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर, कि मैं ज्यादा पैसा नहीं लगाऊंगा भैया, चाहे 100 टका किलो हो या 150 रुपया किलो हो जाए या 300 रुपये किलो अगर हो गया कांदा पर 1 केजी का, तो मैं आधा किलो ही कांदा लाऊंगा, आधा आधा कांदा बनाऊंगा। लेकिन एक बात कंफर्म है क्या, कि 150 ज्यादा नहीं खर्च हो। तो मैं आपको ये स्टोरी इसलिए सुनाया क्योंकि आपका फिक्स क्या है, क्या है बोलो, बजट, एक्सपेंडिचर। तो बढ़ घट क्या रहा है, तो बढ़ क्या रहा है, प्राइस, 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 अरे दाम या तो बढ़ेगा या घटेगा, चेंज क्या होगा, प्राइस या तो फिक्स्ड रहेगा, भाई 30 रुपए किलो है तो पूरे महीने, मुझे बताओ कभी ऐसा होता है कि 5 तारीख को कांदा बोलता है 25 रुपया, 15 तारीख को जाओ कांदा बोलेगा 20 रुपया, फिर 25 तारीख को कांदा ले, ऐसा पहले कि एक साथ 5-10 केजी ला के रख लेते हैं, कभी कभी घट भी जाता है ना? तो हर बार क्या होता है 10-20 दिन में 2-4 रुपए ऊपर नीचे होता है। तो मुझे बताओ कि बढ़ घट क्या रहा है, प्राइस। लेकिन मुझे बताओ आपका फिक्स क्या है, आपका फिक्स क्या है, एक्सपेंडिचर। तो मुझे बताओ प्राइस, प्राइस फिक्स तो है ना, बजट तुम्हारा, एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है कि मैं 150 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं खर्च करूंगा, फिक्स है ना ये, बोलो, अरे बोलो ना,
अब मुझे बताओ अगर प्राइस बढ़ा तो कंजम्पशन घट जाएगा, कंजम्पशन केजी में होता है। बोलो, अगर कांदा का दाम 100 रुपए किलो हो गया तो तुम पहले मान के चलो 30 रुपए पर केजी लाते थे, तो 5 केजी लाते थे 150 रुपए में। बोलो यस और नो। अब मुझे बताओ अगर कांदा 100 रुपए पर केजी हो गया तो आ कितना रहा है? बड़ा समस्या है ये। 1.5 केजी। तो मुझे बताओ पहले तुम 5 केजी लाते तब 1.5 केजी ला रहे हो, तो दाम बढ़ा तो कंजम्पशन घट गया। यस और नो। दाम बढ़ा तो क्या घट गया? कंजम्पशन। क्या मजाक है यार, आज नेट ही नहीं चल रहा है बराबर से। एक सेकंड जाना मत तुम लोग क्वेश्चन से। एक्चुअली सर्वर एक बार रीस्टार्ट कर देना चाहिए, अब हीट अप हो जाता है ना, तो समझना चाहिए थोड़ा सा। चलो, तो प्राइस बढ़ा तो कंजम्पशन घट गया। यस और नो। मतलब अगर प्राइस 100 रुपए पर केजी हो गया तो कंजम्पशन 1.5 केजी आएगा। मान लो बाजार कांदा का दाम 15 रुपए पर केजी हो गया, यानी क्या हुआ? प्राइस अगर घट गया, प्राइस अगर घट गया तो कंजम्पशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब एक बात हमें समझ में आया कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। यस और नो। देखो ये बात चाहता तो मैं पहले भी बोल सकता था, पहले ही लाइन बोल देता, लेकिन मुझे पक्का पता था कि ये चीजें बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। यस और नो। इसलिए स्टोरी बताना मुझे जरूरी पड़ता है, और वो स्टोरी बतानी पड़ती है जो क्वेश्चन में नहीं दिया, जो हमारे रियल लाइफ में होता है। और हम देखते हैं सेब का दाम ना 100 रुपए ही रहता है, 100, 120, 110 आगे पीछे ही रहता है। लेकिन वो एक शायरी है कि कहने के लिए तो बटाटा यानी पोटैटो भाजी का राजा है, एटीट्यूड तो कांदा दिखाती है भाई। यस और नो। राइट। बड़ा पाव कांदा गायब कर देगा बड़ा पाव से, बता रहा हूं। चलो स्टार्ट करें, यस और नो? हाँ जी स्टार्ट करें, बोलिए। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? तुम लोग लिख रहे हो ना सब लोग? क्योंकि मुझे थोड़ा सी लग रहा है कि आज का रिकॉर्डिंग का मामला थोड़ा प्लस माइनस लग रहा है, नहीं हो रहा है ये। चलो तो इसको मिटा देता हूँ। तो हमने क्या समझ में आया हमें? when expenditure is constant, when expenditure is क्या? constant, ठीक है, तो प्राइस is inversely proportional, एक सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। ये आपको समझना था, मोर और लेस यही बताना चाहता था। तो देखो अब क्या हुआ कि द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, कमोडिटी कुछ भी हो सकता है, कांदा हो सकता है, सेब हो सकता है, बटाटा हो सकता है, राइस हो सकता है, शुगर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, मिल्क नहीं फिर से बड़ा, ठीक है जी, बड़ा पाओ, बड़ा पाओ ही तुम दाम बढ़ाओ, मतलब कुछ भी बड़ा पाव का दाम बढ़ जाए तो हमारे क्या बड़ा, ठीक है। आपको पता है ताज होटल में बड़ा पाव नहीं मिलता है जी, ऑर्डर करके देखना नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब ताज होटल के सामने जब बैंक स्टैंड के पास है ना, वहां पे जब जाओगे ना, आई हैड बीन देयर मैं मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, तो लोग जो गरीब लोग टाइप के लोग आ जाते हैं कभी कभी ताज होटल में, बोलते बड़ा पाव देखना है क्या मेनू में? मैं बोलता हूँ कि मीटिंग के लिए आए हैं ना तो आप चुप रहिए, पैसा विदेशी देगा, आप टेंशन मत लीजिए। 15,000 कलर टीवी खरीदेंगे। चलो देखो इधर, तो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो प्राइस कितना बढ़ गया? 40% बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया? अगर कोई चीज का प्राइस इनिशियली 100% था तो कितना बढ़ गया? 40%, यानी 140% हो गया। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी का अगर इनिशियल प्राइस 100 रुपए था, देखो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, रटना मत, और ये फॉर्मूला वॉर्मूला तो लिखा है ये सब ठीक है, लेकिन मेरा टारगेट आपको फॉर्मूला से सिखाना नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? हाँ जी बोलो।
140 रुपए हो गए। तो पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंट मस्ट ए हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजम्पशन, कि एक हाउस होल्डर कितना कम करे कि ताकि उसका जो खर्च वो ना बढ़े। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था या नहीं बताया तो मुझे याद नहीं, लेकिन परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर अपॉन लार्जर नंबर इनटू 100। ये बोला था मैंने आपको, बहुत पहले की बात है, जो लोग नहीं जानते ध्यान से देखो। इसमें से लार्जर नंबर कौन सा है बताओ, 140 और 100 में लार्जर नंबर कौन सा है, बोलो। 140। स्मॉलर नंबर कौन सा है, 100। और फिर से लार्जर नंबर कौन सा है, 140 इंटू कितना, 100। फिर वो कितना आता है, 40/140 इंटू 100। ठीक है, ये 0 कट गया इससे, ये 5 हो गए और ये 7 हो गए, तो ये कितना आ गया, 200/7%। और इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 1 7, ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, हाँ जी, ठीक है, ये हो। लेकिन ऑप्शन में जो जैसा दिया जाए, अगर ऑप्शन में दिया जाए, ऑप्शन में देगा 28 पॉइंट समथिंग समथिंग तो वैसा देगा, अगर ऐसा दिया तो वैसा कर लेना। हाँ मैं करके बताता हूँ, करके बताता हूँ, सीधी बात है। देखो ये आपको समझ में आया, ये तो मैंने थ्योरी लिखा है इतना, ये सब थोड़ी करना है आपको एग्जाम। आपको ये देखिए कितना परसेंट बढ़ा, 40%, है ना, क्या कितना बढ़ा, 40%। लेकिन आप क्या चाहते हो, 100 रुपए का चीज 100 रुपए ही रहे, आप तो ये चाहते हो जो खर्च आपने डिसाइड किया है उतना ही रखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, 40 ऊपर लिख दो, और दाम बढ़ा 100 से 140 इंटू कितना, 100 गुणा कर लो 5, 2 जीरो नहीं कटेगा, एक ही जीरो कटेगा, ठीक है ना। ठीक है, 5 और 7, ये 40 रह जाएगा, 200/7। ठीक है, समझ रहे हो, पहले कितना इंक्रीज हुआ और कहां से कहां इंक्रीज हुआ, तो 100 से 40 बढ़ा, तो 140 इंटू 100 कर लो। तो इतना नहीं करोगे क्या, अरे 2 जीरो नहीं कटेगा यार, एक ही जीरो कटेगा, ये 5 कर लो, ये 7 कर लो, ये 200/7 है जी। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए बोलिए, ये सुनो। तो सीधा सीधा बात है कि अगर मेरे पास ऑप्शन रहता 28, 31, 2/7, 44, 2/3%, 81, 2/3%, तो मैं सीधा यही देखता, क्या देखता, देखो मैं इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व करके बताता हूँ, अगर ऐसा दिया रहता मेरे पास ऑप्शन, दिख रहा है आपको ऑप्शन, यस और नो। अब देखा 40 है और नीचे कितना है, 140 इंटू कितना, 100, एक जो यहाँ से कटा, एक जो यहाँ से कटा, ये हो गया 5 और ये हो गया 7, ये कितना हो गया, 200/7। अब मैं इसको जैसे काटूंगा तो 7 2 टाइम्स, 7 2 जा 14, यस और नो। तो देख रहा हूँ 2 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, टिक लगा देता। हाँ लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन होता कि 29 4/7, तो मैं ईमानदारी से सॉल्व, देख रहे हो 3 सेकंड में सॉल्व, यस और नो, हाँ जी। ठीक है, आई होप सब लोग को समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आगे बढ़े, बोलिए बोलिए, ठीक है आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 352,800 if it increases at the rate of 5% per annum, then what will be population 2 years hence, 2 साल बाद कितना होगा, एंड फाइंड द पॉपुलेशन 2 years ago, ये दिया। तो जरा ध्यान से देखिएगा, हालांकि कहने के लिए तो इसका एक फॉर्मूला है, तो मुझे जरा बताओ, चलो लेट्स कंसीडर ए कॉन्सेप्ट कि कोई सी, मान लो किसी पॉपुलेशन, जरा समझना है, सब लोग समझना, पहले रटना मत, 100 100 लोग रहते हैं किसी जगह पे, कितने लोग रहते हैं, 100 लोग, मेरी बात समझ रहे हो, यस और नो, हाँ जी। अरे देखो ये बीच में खाली बस वही हाँ या ना जवाब दो, देखो डिस्ट्रैक्ट होगा, दूसरा डेटा अगर मर्ज हुआ ना, है ना, वो जब हम ट्रिक व्रिक सीख रहे हैं ना तो मजा मस्ती समझ में आता है, लेकिन अभी कोई दूसरा डेटा मर्ज मत करो, है ना, जो पूछ रहा हूँ उसी का जवाब देना।
ठीक है। तो अगर 100 लोग रहते हैं किसी सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में, टाउन में, तो अगर 5% से बढ़ रहा है, कितने परसेंट से बढ़ रहा है? 5%। तो मुझे बताओ अगली बार कितने लोग हो जाएंगे? 100 प्लस 5% ऑफ 100, ये सब ठीक, यानी 105% ऑफ 100। देखो ये मैं लिख रहा हूँ लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं, 105/100। टेक्निकली ये 105 ही हुआ, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं ना, इसलिए यानी अगली बार हुआ 105%। तो मुझे बताओ 105% ऑफ 100, फिर से ये बन गया 5% और इंक्रीज पॉपुलेशन। ये पहले साल का इंक्रीमेंट था, अगले साल में सेकेंड ईयर का इंक्रीमेंट जो है वो 5% बढ़ गया। तो फिर से क्या करोगे? 105%, 105% ऑफ 105, ये सॉल्व बोलिए, यस और नो? हाँ जी, नहीं बोलोगे? यस। तो नहीं, यही तो गड़बड़ करते हैं। 5% नहीं, आप ऐसे करो, या तो 100% ऑफ 105 प्लस 105। रुको मैं बताता हूँ कैसे, मुझे पता था क्या 5% बोलोगे। अच्छा मुझे बताओ 100 रुपए का चीज 105 हो गया, 100 रुपए का चीज 105 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? 105% ऑफ 100, है ना? वैसे मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था? या तो आप 100 में 5% लिख लो, तो 5% ऑफ 100 कितना होता है? 5, और 100 पहले का जोड़ दो, एक ही बात हो जाता है। देखो, ठीक है। तो मैं जब बोलता हूँ 100 मतलब के परसेंट का इंक्रीज का मतलब होता है, मान लो ऑन रुपीज 5000, इसका मतलब होता है 100 प्लस के परसेंट ऑफ 5000। यस, समझ रहे हो? ये ध्यान रखना है, ये आप लोग कंसेप्ट जान लीजिए। वैसे भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप बाद में जब इसका थ्योरी पढ़ोगे, क्योंकि मुझे कुछ चीजें जो है देखो, देखो ये मैंने नहीं, इसमें मैंने थ्योरी पढ़ाया था बट लास्ट टाइम मैंने लिखाया नहीं था, ठीक है, इसे मेंशन किया हुआ नहीं। लेकिन आपको ये बात समझना होगा कि अगर 10% इंक्रीज कर दिया मैंने, है ना, जैसे कि 100 में 10% हमने इंक्रीज कर दिया, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 प्लस 10% ऑफ 100 इज 10, ये सॉल्व 110। अब इसका मतलब डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ 110% ऑफ 100, तो भी तो वही वैल्यू आता, यस और नो? बोलो। हाँ जी, समझ रहे हो सब लोग? तो यही चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने क्या लिखा? ये वाला के परसेंट मतलब ये है कि कोई भी चीज, अब देखो मुझे बताओ, कोई भी चीज 5000 है, इसका मतलब पता है क्या? 5000 इज 100% ऑफ 5000। 100 परसेंटेज टूटेगा तो 100 नीचे आएगा, इंटू 5000। कोई भी चीज अपने आप का तो 100% होता है, यस और नो? तो अगर मैं इसमें 10% बढ़ा दूं तो क्या हुआ? ये 100 में कितना परसेंट बढ़ गया? 10%। तो कितना बन गया? 110% ऑफ 5000। तो देखो परसेंट से ये 2 जीरो कट गया, ये ठीक है, और 11 इंटू 5 कितना होगा? 55, और एक जीरो ये हो गया और एक जीरो ये, 5500।
क्लियर है? ये बात आपको समझना होगा कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10% इंक्रीज मतलब 110% ऑफ जो अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है? अब के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5, 10, 20, कुछ भी हो सकती है। ठीक है? आगे बात करते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, 5 5 आई थिंक 105 इंटू 5 कितना होता है? 105 बटा 100, 105 5 20 21 बार। ठीक है, 5 4 बार में 5 21 बार, तो ये आ गया 441/4। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? यस, क्लियर है कि नहीं? तो लेकिन ये तो हमें दिया नहीं है, हमें तो वैल्यू दिया हुआ है, ये सॉल्व, हमें तो वैल्यू दिया हुआ है ना, बोलिए। यस, हमें दिया है ना वैल्यू 352800, यस और नो, बोलो। ठीक है, तो जरा, तो अभी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है बताओ? प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है? 3 5, ये है आपका। तो देखो बेसिकली आपको क्या करना है, जब पॉपुलेशन 2 इयर्स आफ्टर निकालना है, 2 इयर्स आफ्टर निकालना है आपको, तो आपको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देना है। जैसे 1 प्लस किस रेट से बढ़ रहा है, 5% अपॉन 100, है ना, 1 प्लस r/100 कितने साल के लिए? 2 साल हेंस पूछेंगे, 2 साल बाद, तो 2 लिख देंगे इनटू कितना, जितना टोटल पॉपुलेशन है प्रेजेंट, बस इतना करना है, 352800, यस और नो। 1 प्लस r की वैल्यू कितनी है, 5%, 5/100 कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जिससे होता है इनटू 352800। ठीक है, मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, ये थोड़ा लेंदी मेथड है। ये 20, तो ये 21/20 का स्क्वायर इंटू 3, क्या मैंने आप लोगों को जब निकाला था तो आया था ना 441, बोलो अभी किया था ना, आया था ना 441/400 इंटू कितना 352800, ये 2 जीरो काट लो यहाँ से, और ये 4 से काट लो, 4 8 8 32, 3 बचेगा 8 2, ये आ जाएगा 882। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये यहाँ पे कर रखे हैं तो मैं अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं लिख देता हूँ 88962। ठीक है, समझ में आया सबको, ये सॉल्व नो, बोलो। ये एक तरीका है, बट दिस इज लेंदी प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं बकवास प्रोसेस। चलो अभी देखो मुझे तो रेट कितना है, अब ट्रिकी अप्रोच बता रहा हूँ, आप लोग रेडी हो? ये सॉल्व नो, रेट कितना परसेंट है, 5%। 5% का मतलब होता है 5/100, यस, बोलो। तो 5 1 जब 5 520 टाइम्स, और इंक्रीज हो रहा है तो कितनी बार इंक्रीज हो रहा है, तो अगर ये इनिशियल है तो फाइनल ये हो गया, यानी इनिशियल अगर 20 है तो फाइनल कितना हुआ 21, बट कितनी बार, 2 टाइम्स, 2 ईयर्स है ना, 2 ईयर्स है ना, तो 20 का 21, यस और नो, तो फाइनल को मल्टीप्लाई कर लो कितना है 441, यस, और इनिशियल को मल्टीप्लाई कर लो कितना है 400, यस और नो, बोलिए क्लियर है? अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है 441/400 इंटू कितना, बोलो 3528, आपको ये सब लिखना नहीं है ना, 1/8 लिखना नहीं, ठीक है, इसको फिर आप सॉल्व कर लेंगे 38896। ये सबको क्लियर हुआ या नहीं हो बताइए? हाँ जी, अब एग्जाम में आएगा तो मैं कैसे करूंगा, 5% है तो 5 का मतलब 1/20, 20 का 21, 21 का स्क्वायर 441/20 का स्क्वायर 400 इंटू 100, जो काम मेहनत लगेगा वो मेहनत इसमें है, इसमें मेहनत किसमें है, इसमें, समझ रहे हो कि यस और? हाँ जी, बोलिए, क्लियर है? मेहनत जो भी है इसमें है, बाकी मेहनत नहीं, आपको मल्टीप्लाई करने में जो मेहनत लग जाएगी उसी में लगेगा टाइम, ज्यादा ज्यादा 30 सेकंड है, बाकी मेहनत नहीं करना, पेन वेन से चलाने का। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोलिए। यस, नहीं है, मिटा देता हूँ उसको।
देखते हैं। अब बोला जा रहा है कि आज का पॉपुलेशन इतना था तो 2 साल पहले कितना था? मुझे बताओ, पॉपुलेशन हमेशा बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। लेकिन कुछ लोग के मन में आएगा सर भूकंप आ गया, तो ऐसा नहीं बोलोगे ईमानदारी से कि हर साल जो है ना पॉपुलेशन बढ़ता है, ये हम मानते चलते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारी पॉपुलेशन कितनी थी मालूम है? मालूम है? हमारी पॉपुलेशन थी 30 करोड़। कितनी थी? 30 करोड़। और ब्रिटिशर्स कितने थे? 1 लाख। 1 लाख ब्रिटिशर्स ने बैंड बजा दी थी 30 करोड़ इंडियन। फिर गांधी जी साउथ अफ्रीका से वकालत सीख के आए, बोले अबे बेवकूफ हो क्या? अब क्यों हर इंसान को अपना जान प्यारा होता है कि नहीं? अब जब राजा महाराजा, समझो, राजा महाराजा लोग जो होते थे मुगल के टाइम में, कि तो अगर होता तो वो समझ में आता, लेकिन 1 लाख ब्रिटिशर्स 30 करोड़ इंडियन को मैनेज कर लेते, मतलब डरा के रखे। ठीक है, तो वही चीज कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन में भी आपको दिखेंगे कितने लोग हैं, 10 लाख लोग, लेकिन ब्रिटिशर्स उसमें कितने हैं राज करने वाले? 1.5 लाख। उसमें से सेनापति कौन बनेगा, यानी जॉब कौन लेगा? ऑफिसर का। हम लोग नहीं, 6,000 नालायक। ठीक है, समझे कि नहीं? तो ध्यान रखना कि थोड़ी, और हमारे जो लीडर्स लोग होते हैं वही काम किए थे। ठीक, चलिए, तो 2 साल पहले जो रहा हुआ कम रहा होगा, तो आपको सीधा सीधा एक ही बात ध्यान रखना है, पॉपुलेशन अगर आपको निकालना है 2 years ago निकालना है, तो आपका इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन क्यों होता है वो भी आप मैं चाहोगे तो मैं बता दूंगा आपको। 1 साल पहले जो था उसी रेशियो में पिछले साल रहा होगा। यस और नो? बोलो। मान लो कि अगर 10,000 आज का पॉपुलेशन है, तो 1 साल पहले 10% कम था, तो कितना रहा होगा? बोलो, 10% कितना रहा होगा? बोलो, 9,000 कम रहा होगा। अब उसका 10% कम करोगे तो कितना है? 9,000 का 10% पीछे जाओगे तो और कितना होगा? 10% 9,000 कितना होगा? 900, 8100। बोलिए यस और नो? समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जी, तो वही हाँ मैं कर रहा हूँ ये थोड़ा। देखो, तो कहने का मतलब जो भी आज का पॉपुलेशन कितना है? 352,800। आपको क्या करना है? पॉपुलेशन 2 years ago का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? P अपॉन 1 प्लस प्रेजेंट पॉपुलेशन अपॉन R अपॉन 100 के पावर n या t कुछ भी ले सकते हो। पॉपुलेशन ये हो गया 1 प्लस R का मतलब कितना? 5 बाय कितना? 100। और कितने साल के? तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 358 है क्या? 3528 डबल जो अपॉन ये कितना होगा? 21/20 का स्क्वायर। यस और नो? तो क्या होगा? 352,800 अपॉन कितना? 441, और ऊपर कितना जाएगा? 4,400। यस और नो? ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या? समझ लो, इसको आप सॉल्व कर लीजिए बस। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर लोगे कि नहीं? ठीक है, तो ये सब चीजें बताने वाला कुछ खास नहीं, बात कर। चलो, जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं कराता हूँ। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 3 कॉन्टेस्टेंट्स पी क्यू एंड आर। कितने कॉन्टेस्टेंट है बताइए जरा ईमानदारी से? पी है, क्यू है, और क्या है? आर। 3 कॉन्टेस्टेंट। देखो 3 तरह के होते हैं ना, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस, और एक क्या होता है, एक ऐसा पार्टी जो नया 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 पार्टी बनता है, वो महाराष्ट्र के जैसे एक शिवसेना है, और एक बीजेपी है, और एक क्या है? कांग्रेस है। महाराष्ट्र के लिए क्या बेस्ट बैठेगा? क्योंकि 3 पार्टी है भी। ठीक है, दूसरे स्टेट में तो चलता ही है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, और अगर हम बंगाल में जाएंगे तो टीएमसी है ना? और महाराष्ट्र, अगर बिहार में बात करेंगे तो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड।
अखिलेश यादव तो है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस है, बीजेपी और जेडीयू है। तो जेडीयू बाद में मर्ज हो गया था ना बीजेपी में। तो ऐसे ही आप समझने के लिए, थोड़ा फील लाने के लिए मैंने, हाँ अब नहीं है, अब नहीं है, ये कल की बात है, पुरानी बात है। लेकिन वैसे गलती का पता, मतलब लीडरशिप करना है या नहीं है वो तो उनका मामला है, लेकिन ठीक है। चलो, पी क्यू और आर तीन इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। पी सिक्योर 20% ऑफ द वोट्स। तो मुझे बताओ टोटल वोट कितने परसेंट रहे होंगे, आप बताइए। टोटल वोट 80% रहे होंगे, कुछ भी बोलते हो। 100% रहा होगा ना। हाँ जी, टोटल वोट 20 कैसे, रिमेनिंग वोट बोला क्या, मैं बोला टोटल वोट्स अपने आप में 100% हो सकता है कुछ लोग वोट देने ही नहीं गए, कुछ लोग वोट दिए लेकिन कुछ मिस्टेक निकल गया, उनका आधार कार्ड बराबर नहीं था, या कुछ फ्रॉड किए होंगे, 19-20 किए होंगे, है ना। तो कुछ इनवैलिड वोट्स भी हो जाते हैं, तो ये सब तो क्या समझते ही हो आप, कुछ वैलिड वोट्स होते हैं। तो चलो देखते हैं। तो अपन को एक बात तो समझ में आ गया क्या, कि टोटल वोट्स जो है 100% है, यस और नो। टोटल वोट्स बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है? हाँ जी, है क्या, नहीं है ना। तो अगर 100 में से पी को कितना मिला, 20%, बोलो बोलो 20%। हाँ जी, नहीं बोलोगे, ठीक। 20% ऑफ द वोट्स एंड क्यू सिक्योर्ड 70% ऑफ द रिमेनिंग वोट्स। तो जरा समझना, थोड़ा मैं और अच्छे से दिखाता हूँ आपको। देखो, अगर ये 100% वोट है, यहाँ पे लिखता हूँ 100% वोट है, तो पी को स्ट्रेट अवे 20%, यस और 20%। तो मुझे बताओ रिमेनिंग वोट बचा कितना, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा कितना, 100 माइनस पी तो पूरे का 20% ले गया, 80%, ठीक है। लेकिन अब बोल रहा है इसमें बंटवारा होगा, अब जो बंटवारा होना इसी में होना है, यस और नो। इसमें क्यू होगा और इसमें आर होगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यू जो है रिमेनिंग वोट का 70%, 70% ऑफ क्या, 80, 56%, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब मुझे बताओ 56% ये ले गया, तो इसके पास कितना बचा, 80 माइनस 56 कितना होगा बताओ, 56 4 60, 24%, 24%, ठीक, बढ़िया बात। तो जरा ध्यान से देखिएगा, लेकिन बोल रहा है इफ आर सिक्योर्ड 4800 वोट्स। तो मुझे बताओ आर ने कितना वोट लाया, 4800, यस और नो। आर ने कितना सिक्योर किया, परसेंटेज में 24, लेकिन क्या बोलते हैं इसको, नंबर्स में कितने, 4800। तो जरा अपना ईमानदारी से काम कर लें थोड़ा। 24% अगर 4800 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा, 48 अपॉन 24। वैसे तो मैं डायरेक्ट ही बोल देता, लेकिन मैं सोचा किडनी में अटैक ना आ जाए, इसीलिए मैं ईमानदारी से लिख रहा हूँ। 24 कितनी बार में, 2 बार में, यस और नो। तो कितना आ गया, 2 2 जीरो इधर चिपका दो, 2 जीरो, यानी 20,000 वोट्स डाले गए टोटल। टोटल वोट कितना हो गया, टोटल 20,000 वोट्स डाले गए। इसमें कोई दिक्कत है 50 ग्राम 100 ग्राम का, तो बताओ जरा ईमानदारी से। हाँ जी, कोई दिक्कत है, 24% 4800 के बराबर, 100% कितना, 4800 का 24 इंटू 100, 2 बार में कट गया, 2 जीरो इधर कट गया, यानी हमारे पास 20,000 वोट्स डाले। तो मुझे बताओ कि बाय हाउ मेनी वोट्स हैज द विनर वॉन द इलेक्शन। तो मुझे बताओ विनर कौन रहा, अरे कौन जीता, क्यों रहा ना विनर। अब मुझे बताओ विनर, विनर और लूजर के बीच में डिफरेंस कितना है। विनर जो है, विनर क्या है, एक सेकंड, 56 अगर विनर लाया है, तो ये दोनों मिल करके अगर क्या बोलते हैं बीजेपी और शिवसेना, सॉरी
कांग्रेस और शिवसेना मिल भी जाए तो भी बीजेपी को नहीं हरा पाएगी। ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि बीजेपी को अच्छा बोलूं मैं। अगर शिवसेना और ये तो लोग मिल भी जाएंगे ना, या बीजेपी और कांग्रेस मिल भी जाए तो भी शिवसेना को नहीं हरा पाएगी। तो आप अपने मन से सोच लो कि अगर 20 को अगर एक से 24% अगर मैं जोड़ भी दूं तो 56 में कितना 44%, ये सॉरी बोलिए, ये सॉरी, हाँ जी, तो कितना परसेंट हो गया 12%। यानी विनर कितने वोट से जीत गया, 12% वोट से जीत गया। अब देखो विनर से मैं ये डायरेक्ट डायरेक्ट फाइनल नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है, कि वो सिर्फ 20 इससे जीता या इससे जीता, दोनों मिल भी जाए ना, दोनों अगर मिल भी जाए, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जो हम बारी बारी से लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हालांकि ये भी क्वेश्चन अधूरा ही है, ये भी टाइपिंग बराबर से नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है। चलो 12% तुझसे जीत गया, तो मुझे बताओ 12%, 12% और 20,000 कितना होता है? 2400 वोट से जीत गया, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। कितने वोट से जीत गया वो? 2400 वोट से वो जीत गया, ठीक है, क्लियर है ना। तो देखिए बात ये है कि ये एक टाइप का क्वेश्चन है, ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आप चाहो तो एक नंबर्स के साथ भी चल सकते हो। नंबर्स के साथ कैसे जाएंगे करके बताऊं मैं आपको। यस, ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया जिसमें वैल्यूज आपके बड़े बड़े दिख रहे हैं, अगर आप वैल्यूज को छोटा मान लोगे ना तो लाइफ आपकी और आसान हो जाएगी। दिखाता हूँ, बड़े बड़े वैल्यूज कैलकुलेट करने का टाइम का है हमारे पास। चलो तो देखो 100 वोट थे टोटल, टोटल यस और नो, ठीक है, टोटल वोट कितने थे? 100 थे, बोलिए पी को कितना मिला? 20%। तो 20% मतलब मैं सीधा मान के चलता हूँ कि टोटल 100 ही वोट डालेंगे, तो अगर 20 इसको डाला गया तो Q प्लस R को कितना मिलना चाहिए? 80। यस और नो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, बताइए। अब बोल रहा है Q को जो है Q प्लस R को इतना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब Q को कितना है? 70% ऑफ 80, हाँ जी, यस और नो, तो ये कितना हो गया? 56। तो ये कितना हो गया? 24, यस और नो। अरे वही कर रहे थे, जीरो जीरो लिख के अननेसेसरी काय को टाइम पास कर रहे हैं। यस और नो, चीजें वही है, नंबर बड़े नहीं लिखने बस, यस और नो। लेकिन आर को मिला कितना वोट है? 4800 वोट्स। इसको चाहो तो यूनिट्स बोल सकते हो ना, यूनिट्स, 56 यूनिट्स। आप चाहो तो इसको 100 यूनिट्स बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है, वही चीज है, मीनिंग वही है, परसेंटेज की लोगे कोई दिक्कत नहीं। तो 24 यूनिट्स या 24%, 24%, 48, 24 यूनिट 4800 के बराबर है, तो 100 यूनिट कितने के बराबर हो? 4800, ठीक है, करेक्ट, अपॉन 24 इंटू 100। यस, एक तो ये तरीका है, या फिर आपको ये तो टोटल, ये मैंने आपको क्यों बताया मालूम है आपको? हाँ जी, ये मैंने आपको क्यों बताया, आप जरा बताएंगे मैंने आपको ये सब चीजें क्यों बताई? क्योंकि नहीं, क्योंकि अगर आपसे पूछ लेता कि हाउ मेनी वोट्स वेयर पोल्ड इन द इलेक्शन, मेरी बात समझ रहे हो? यस, नहीं समझ रहे हो? ये तो उन्होंने पूछा है कि विनर ने कितने वोट से जीता, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। बट अगर पूछ लेता कि हाउ मेनी वोट्स वेयर पोल्ड इन द एजुकेशन इलेक्शन, तो आप ऐसे बोलो, ठीक। ये मैंने आपको एक्चुअल में दो क्वेश्चन बताए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ठीक है, समझ रहे हो बात को? हाँ जी, बोलिए, क्लियर है? तो अब मुझे बताइए कि विनर जो है कितने वोट से जीता है, हाउ मेनी वोट्स हैज द विनर वन द इलेक्शन। तो अब सवाल ये उठता है कि विनर जीता किससे, इससे या इससे? मुझे बताओ, पी को तो आर ने हरा ही दिया, पी को तो आर ने ही हरा दिया, तो फाइनल मैच किसके किसके बीच में हुआ है बताओ? भाई पी तो फील्ड में नहीं है मार्केट में, तो आपको यही समझना होगा कि विनर ने जीता इलेक्शन कैसे, क्योंकि पी तो मार्केट में नहीं रह पाया, बेचारा गरीब आदमी, गरीब आदमी, तो पी तो मार्केट में रहा, तो लड़ने के लिए भिड़ंत कौन कर रहा था, जीत के करीब कौन आ रहा था? पी तो आ ही नहीं पाया, क्योंकि पी पहुंचा बहुत, बट पी को तो पहले ही आर हरा दिया 24% वोट से, है ना, 24% वोट से। लेकिन अब मुझे बताइए विनर वन बाय कितना? विनर
1 बाई कितना 56 माइनस कितना होगा बताइए 32। 32 समझ रहे हो कि नहीं बोलो। अब 32 यूनिट से कितना, तो आप मुझे बताइए कि 24 यूनिट अगर 4800 के बराबर है तो 32 यूनिट कितने के बराबर है। सॉल्व करो 4800 अपॉन 24 इंटू 32। ये सॉल्व देखो ना, 8 3 बार में, 8 4 बार में, 3 16 बार में, तो कितना आ गया 6400 आ गया। तो 6400 वोट से जीता है। तो मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं कि लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि इन दोनों को जोड़ दिया था, जो नहीं करना चाहिए था। और करेंगे, ये तो मैंने बेसिक बताया। फिर मैं अभी आपको दिव्य दृष्टि दिखाने वाला हूँ। आपको क्या लगता है ये सब मैं यूज करना है एग्जाम में, फेल होना है क्या? हाँ भाई, लेकिन अभी आप तो स्टार्ट कर रहे हो ना, पहले पहले दिन तुम लोग को हाथ छोड़ के गाड़ी चलाना सिखा दूं, है जी? हाँ, हाँ, मरने का बड़ा शौक है तुम्हें। चलो ठीक है, तैयार। ठीक है, चलो अब देखो, अब आते हैं कि आपने काफी प्रैक्टिस कर ली, काफी चीजें समझ ली। अब आते हैं मुद्दे पे, ठीक है, मिटा दो इसको। यस, समझ में आया ना? ठीक है, अब देखिए, क्योंकि ये डेटा आपके माइंड में फिल्टर हो गया है, आपके माइंड में फिट हो गया है, जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर दिया है कितना परसेंट वोट मिला है, 20%, तो बचा कितना 80, है ना? 80 बचा है। 80 में 70% कौन लेके आ गया, 70% मतलब 56, तो इसके पास बचा कितना 20। ठीक है, विनर इसी वोट से जीतेगा, कितना होगा बोलो 32, यस और नो। और ये कितने के बराबर है 4800 के बराबर, यस और नो। ये कितने टाइम्स है 200 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो 200 टाइम्स, 6400 आंसर है। अच्छा लगा, मजा आया आपको, है जी? बड़ा बेकार जिंदगी है तुम्हारी। हम महिलाओं को समझ में आया, हाँ भाई, ठीक है, ठीक है ना? तो यही है ना, ईमानदारी से थोड़ा सा देखना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन। तो ये है मामला। चलो, राहुल आंसर्ड 40% ऑफ फर्स्ट 75%। ये क्वेश्चन कराया था मुझे इस टाइप के ना, ठीक है, मैंने एकदम बिल्कुल सेम बताया था क्वेश्चन, ईमानदारी से कोई बोलेगा नहीं, नहीं कराया था मैंने लास्ट टाइम करवाया था। हाँ जी बोलिए, यस और नो। कराया था ना, कितने नंबर मिलते हैं, 80% उसको लाना पड़ेगा, तो कितना कराना। अभी देखो मैंने हटाया भी नहीं है, कोई बोलेगा ना तो मैं दिखा दूंगा, मेरे पास सबूत भी रहता है। ठीक है, चलो, चलो कोई बात नहीं, एक एक करके कर ही लेते हैं अपन। अच्छा, आप ये क्वेश्चन ट्राई करोगे अगर मैंने किया? अच्छा, कोई बताओ भाई कि मैंने ये क्वेश्चन कराया कि इस टाइप के। हाँ भाई, अरे बोलो ना भाई, बड़ा बेकार जिंदगी जी लास्ट। अच्छा, बाकी लोग ना कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा लग रहा है ना कि डॉक्टर ने बोला बेटा ज्यादा बोलोगे तो किडनी में अटैक आ जाएगा तुमको, है? अभी नहीं, देखो सबूत मेरे पास है, एकदम बेकार नालायक लोग हैं। देखो ये अभी मेरा, अभी तो क्या बोलते हैं, लेक्चर खत्म नहीं, ये क्वेश्चन अभी मिटा भी नहीं है। देख लो, ये देखो, ऐसा धुंधला धुंधला तुम्हारी जिंदगी में नहीं हुआ है लास्ट क्लास में। 80 क्वेश्चन है, एक नंबर आ रहा है, अंकिता 65% फर्स्ट करेक्ट करती है। अगले 40 क्वेश्चन में कितना मार्क्स लाना पड़े ताकि उसको 80% ओवरऑल आ पाए, तो 38 आता था। भूल गए क्या तुम लोग? भाई पुरानी लोग भूल गए क्या? बेकार है जिंदगी तुम्हारी तो। तो भाई बोल तो दो, हम तो, मैं तुमको मर्डर ही थोड़ी ना करने वाला हूँ। बता दो किया था कि नहीं किया था। यस, बोल नहीं रहा है भाई, क्या बात है? अरे नहीं किए थे, उसमें टू नहीं किया था। हाँ, बेकार है, कुछ ध्यान ही नहीं रखा। बोल दोगे तब ना जी, अरे बोल दो ना, भूल गए तो इट्स ओके ना, मैं थोड़ी ना कुछ बोलने वाला हूँ। एकदम से एक्सेप्ट तो करो कि मैं कराया था। कमाल की बातें करते हो,
अगर वो वीडियो रिकॉर्ड परसेंटेज कहाँ, परसेंटेज कुछ रिकॉर्ड हुआ है उसमें पड़ा हुआ भी होगा, तो देखते भी नहीं है, इनके पास इतना भी टाइम नहीं। बड़ा बेकार मामला है, ऐसे नहीं भिड़ पाएंगे, बता रहा हूँ मैं आपको ईमानदारी से। आपको अपने दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। दुश्मन मतलब आपके कंपटीटर को, मजाक नहीं है ये नॉर्मल बातें नहीं है। एक बार लड़ लो, नहीं तो जिंदगी भर लड़ना पड़ेगा। एक बार स्ट्रगल कर लो, फाइट कर लो लोगों से, नहीं तो लाइफ टाइम स्ट्रगल करना पड़ेगा। चॉइस तुम्हारी बात। चलो, मेरा कुछ लोगों को बात समझ में आई होगी, कुछ लोगों को नहीं आई होगी। 75 फर्स्ट 75 क्वेश्चंस और कंसिस्टिंग ऑफ कितना क्वेश्चन, 150। यस और नो बोलिए। टोटल क्वेश्चन कितने हैं बताइएगा, टोटल कितने हैं 150। इसका फर्स्ट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पार्ट 75 क्वेश्चन कंटेनिंग, और सेकंड पार्ट में कितना होगा ऑटोमेटिकली। सेकंड पार्ट में कितने होंगे ईमानदारी से, अरे फर्स्ट 75 लिखा है ना, तो फर्स्ट में 75 मैंने इधर कर दिया, तो बाकी में 75 ही बचेगा ना, है कि नहीं बोलिए। यस, उन्होंने बोला है ना 150 के 2 टुकड़े किए, फर्स्ट और रिमेनिंग 75 मतलब सेकंड पार्ट। बोलो यस और नो। यस, अब उसमें से फर्स्ट 75 में से 40% करेक्ट है, तो इसमें दो तरह की चीजें हैं। कोई भी आदमी अटेम्प्ट करता है तो दो चीजें होती है, या तो करेक्ट होता है या क्या होता है रॉन्ग होता है। बोलिए यस और नो। तो करेक्ट कितना की उस लड़की ने, लड़की लड़का 40% ऑफ 70। इसका मतलब क्या होता है, कमाल है, 30% का से बोलो 40% ना बाबू, 40%। तो 40 मतलब क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन 42 जा 45 जा 5 75, ये आ गया। थोड़ा जोर से बोलोगे ना तो ठीक रहेगा, नहीं तो मैं को धुंधला धुंधला सुनता है। अभी 30 क्वेश्चन इसने करेक्ट कर दिया, तो रॉन्ग कितने किए उसने, 75 माइनस 30। यस और नो, अरे बताइए ना जी, यस और नो। अब हो सका हमें इसकी जरूरत पड़े या हो सकता है ना भी पड़े, तो हमें पता नहीं भाई की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, पर मैंने निकाल के रख लिया कि रॉन्ग मेरे कितने हो गए, क्या हो गए, कितने हो गए 45 मान के चलो, लिख लिया मैंने। हमें नहीं पता जरूरत पड़ेगी कि नहीं, बाद में मैं आपको दिव्य दृष्टि दिखाऊंगा जिसमें फटाक से मैं 5-15 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा। ठीक, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग 75 क्वेश्चंस, परसेंटेज रिमेनिंग 75 क्वेश्चंस that he needs to answer correctly in order to answer 60% of the total। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना है उसको, रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना चाहिए उसको 60% ऑफ कितना। यस वेरी गुड वेरी गुड, क्या नाम है आपका जी बताइए, विनय, वेरी गुड। तो 90 क्वेश्चन उसको सही करना है, मुझे बताइएगा ईमानदारी से कि उसने 30 क्वेश्चन सही कर दिए, तो मुझे बताओ कि करेक्ट क्वेश्चंस कितने हुए, 30, रिक्वायर्ड कितने कितने 90। यस सॉरी, मतलब टोटल रिक्वायर्ड कितना है 90। यस और नो। तो 9 रिक्वायर्ड, न्यू रिक्वायरमेंट कितनी आ गई, न्यू रिक्वायरमेंट कितनी आई 90 तो टोटल है, न्यू रिक्वायरमेंट कितना है 90, 30 तो ला चुके थे वो, तो न्यू रिक्वायरमेंट कितना है 60 क्वेश्चन का। बोलिए यस और नो भाई, 60 का रिक्वायरमेंट है, तो यही पूछ रहा है ये जो 60 है वो कितना परसेंट है टोटल का, तो 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल 150। तो आप क्या करोगे 60 इज इक्वल टू x परसेंट ऑफ 150, ठीक है। दिस इंप्लाइज 60 अपॉन 150 इंटू 50 3 बार में, 50 2 बार में, 30 3 20 बार में, तो कितना आ जाएगा 40%। करेक्ट और नोट, यस और नो। एक सेकंड, फाइंड अ परसेंट ऑफ रिमेनिंग दैट ही नीड्स। अच्छा 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 अच्छा, इसमें एक गड़बड़ी हो गया, पूछो क्या, सामने वाले ने टोटल नहीं बोला है,
ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली, है ना, तो ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस बोला है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग 75 क्वेश्चंस। समझ रहे हो, टोटल नहीं, रिमेनिंग में कितना परसेंटेज उसको लाना पड़ेगा। तो रिमेनिंग कितना बचा था, 75 ही बचा था ना, 75 तो अटेम्प्ट ही नहीं किया वो सेकंड फेज का, यस और नो। हाँ जी, सेकंड फेज का अटेम्प्ट किया ना वो, और टोटल से तो ला भी नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी 75 तो अटेम्प्ट कर चुका है, 75 तो अटेम्प्ट कर चुका है ना, तो जो भी करेक्ट करना होगा टू गेट कितना 60% ओवरऑल, यस और नो, ठीक है। तो इज व्हाट परसेंट ऑफ कितना, बोलो 75, तो 70, हाँ तो क्या आ जाएगा 60/75, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, इंटू कितना 100, तो कर लो इसको 25 3 बार में 25, 4 बार में 3, 20 बार 8। कभी कभी वो लोग देते हैं कि टोटल्स का दे देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बोला रिमेनिंग में से कितने क्वेश्चन सर्कल, पिछले बार क्वेश्चन में भी मैंने यही कराया था कि रिमेनिंग क्वेश्चन में कितना सही करे ताकि उसको ओवरऑल 60 आ जाए, 60%। सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ भाई, बोलिए, ठीक है, आगे देखते हैं। कोई ऐसा है प्राणी जिसको समझ में नहीं आया, बोलिए, कोई डाउट है? हम्म? थोड़ा जोर से बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं आप? ये 40% क्या, ये 40, ये लिखा है ना क्वेश्चन में, 40%, 40% क्या होता है, 40/100 करेंगे तो इसको काटो ना, जीरो, ये जीरो कट गया, ये तो आधा आधा कर लो, है ना, सही है ना। परसेंट का मतलब क्या होता है, जब परसेंट टूटता है तो नीचे 100 आता है, समझ रहे बात, है ना। अब मैं बोलूंगा 300 रुपए का 50%, 50% ऑफ 300 रुपए, इसका मतलब क्या होता है, आधा होता है ना, आधा 50% आधा होता है, तो आधा कैसे होता है 50/100, 51 जा 50, 52 जा इंटू 300, यस। ये तो खैर आप लास्ट क्लास में नहीं थे क्या, ठीक है, क्लियर हुआ, यस और नो, हाँ जी, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं इसको। तो जिनको समझ में आ गया तो ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो आप वीडियो को वापस देख लेना, अपलोड तो हो जाएगा, चलो ये सब क्वेश्चन आप लोग करना, देख करके मैं थोड़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन कर देखा था। क्वेश्चन 9 देखो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर एसिड आर देयर इन 8 लीटर्स ऑफ a 20% सॉल्यूशन। देखो कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, क्या है, हाँ जी क्या है, सॉल्यूशन, मेरी बात समझ रहे हो, ये सॉल्यूशन, ये क्या है हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में दो चीजें होंगी, एक होता है प्योर एसिड और दूसरा वाटर, ये सॉल्यूशन, हाँ भाई, इसमें दो चीजों में मिला करके, या तो एक होगा प्योर, अच्छा मुझे बताओ मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन में क्या हुआ, मिल्क वाटर का सॉल्यूशन का मतलब क्या समझते हो, मिल्क तो हो गया प्योर मिल्क, वाटर से मिक्स कर दिया, ये सब, तो वही चीज का राइट सॉल्यूशन है ना, जिसमें प्योर एसिड है और क्या है दूसरा सब्सटेंस है, कुछ भी हो सकता है, बट मैं ये मान के चलता हूँ सपोज ये वाटर, तो प्योर एसिड आर देयर इन 8 लीटर ऑफ 20% सॉल्यूशन। तो मुझे बताइए कि टोटल क्वांटिटी कितना है, 8 लीटर है, यस बताइए, हाँ जी 8 लीटर है, अरे बोलो ना, यस। तो मुझे बताइए 20% सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 20% प्योर एसिड, मेरी बात समझ रहे हो, तो वाटर कितना होगा, वाटर कितना होगा 80%,
हाँ जी, बोलो यस और नो, करेक्ट। तो मुझे बताइए, वही पूछ रहा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर एसिड, प्योर एसिड कितना है, 20% ऑफ इट, तो 20% ऑफ 8 लीटर्स, तो क्या है 20/100, तो ये 5 टाइम से कट जाएगा और ये 1.6 लीटर्स हो जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर है कि नहीं, बताइए। 20% सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलता मिल्क वाटर सोल्यूशन में 20% सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि 20 लीटर का सॉल्यूशन है, कितना का सॉल्यूशन है, 20 लीटर का सॉल्यूशन है, और उसमें हम बोल रहे हैं 20% मिल्क है, तो इसका मतलब क्या है, कितना लीटर है, बोलो कितना है, 20% ऑफ 20, ये सुनो, बोलिए 20/100 इंटू 20, 2 0 काट लो, 4 लीटर मिल्क है, और बाकी क्या है, 16 लीटर क्या है, पानी। समझ में आ रही है कि नहीं बात, हाँ जी, बोलिए, क्लियर है सबको, बोलो यस। भाई सो रहे हो क्या, बताओ। अरे बाप रे बाप, नेटवर्क तो गया है, किसको मैं पढ़ा रहा हूँ मैं, ये देखिए, देखिए ये लॉस्ट हिज कनेक्शन, नहीं नहीं, अभी 2 सेकंड पहले ही गया, बड़ा दुख है जी। मैं क्या करूं, दुख में शामिल नहीं होना चाहते हैं, बड़े बेकार बेकार मामला है भाई। बड़े स्वार्थी टाइप के लोग होते हैं इस धरती पे, हाँ? बड़े बड़े धरती के स्वार्थी लोग होते हैं, क्यों भाई, मेरे भाई ने बने भाई, समझ में आया कि नहीं आया, यस बोलिए, क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन नहीं दिख रहा, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही ऐसा आएगा आएगा आएगा, हाँ नेटवर्क चला गया था ना बीच में, आज नेटवर्क का बहुत इशू है, क्या मामला है पता नहीं, बीच बीच में आगे पीछे हो जाता है। ठीक, ये समझ में आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूँ, अरे मैं फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं भाई, मैं समझ सकता हूँ प्रॉब्लम, आपने बोला नहीं आया, आप रीज्वाइन कर लो एक बार, बाकी लोग को दिख रहा है, रिज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है रिज्वाइन कर लो, ठीक है। देखो, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कितना परसेंट सोल्यूशन है, 20%, दिख रहा है आपको, और कितना लीटर है, 8 लीटर, और आपको क्या चाहिए, प्योर एसिड चाहिए, तो 20% ऑफ 8 लीटर्स प्योर एसिड हो गया, प्योर एसिड निकालना है, तो क्या करेंगे, 20% ऑफ 8 लीटर, 20/100 इंटू कितना, राइट, यस और नो, ये 5 बार में कट जाए, ये कितना है, 1.6 खत्म हुआ, समझ रहे हो, अगर मैं बोलता कि 40% सॉल्यूशन में प्योर एसिड कितना है, तो कितना होता, 40% सॉल्यूशन में प्योर एसिड कितना होता, बोलो, अरे बोलो ना, 8 लीटर ही है तो कितना होता, 40 लीटर होता, सॉरी 40% होता, तो बोल नहीं रहे हो तुम लोग, क्या बात है, अब मत बोलना कि नेटवर्क है, मुझे दिख रहा है नेटवर्क जिंदा है, टाइगर जिंदा है तो नेटवर्क भी जिंदा है, हाँ भाई 3.2, ठीक, चलो आगे, ये बेस्ट परसेंटेज को नहीं करके देख लेना, तुम लोग उड़ा करके, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है तो समझ में आती है, इजी क्वेश्चन में मजा नहीं आता, ठीक है।
तो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन तो कर ही लोगे ना तुम लोग, है जी। ये गलत फहमी पालो कि नहीं पालो मैं, मुश्किल से हम तो टफ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वैसे एक टाइम टेबल बनाया है मैंने कुछ बच्चों के लिए, देखना चाहोगे आप? हाँ जी, बहुत मजा आ रहा है, इनको कुछ अलग सीखना पड़ता है, पीछे चाहिए होता है 5 सेकंड का। देखो ये टाइम टेबल है, कुछ एक दो स्टूडेंट का एनटीपीसी का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा और कुछ लोगों सीजीएल क्वालिफाई हो गया है, तो उसने बोला सर हमें थोड़ा टाइम टेबल में हेल्प कीजिए। तो मैंने, अब वो स्टूडेंट क्लास भी करता है, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा नहीं तो पूरा पानी हो जाएगा, आप लोग के बीच में ही कोई स्टूडेंट है वो, तो वो स्टूडेंट नहीं चाहता कि सर मुझे सरेआम इज्जत दिया जाए, जब मैं सेलेक्ट हो जाऊँ ना तभी प्लीज मेरा नाम बोलिए, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और उस वो बच्चा जो है ना आप लोगों में से कोई है, हाँ जी, अब नाम नहीं बता सकता, आप पूछना भी मत, अब फोर्स करना भी मत, कुछ फायदा होगा नहीं, ठीक है। हाँ जी, फोटो रखा था इसमें, चल एक स्टूडेंट को भेजा भी था मैंने, चलिए जब तक ये ओपन होगा तब तक अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज कुछ देखो ये है, दिख रहा है सबको? हाँ भाई दिख रहा है? नहीं बोलते हो तुम लोग, ये खराब लगता है मुझे, लेकिन तुम लोग को चाहिए क्या ये, चाहिए क्या, लेकिन करोगे क्या, इतना कर पाओगे मेहनत तुम लोग? हाँ देखो ये है कहानी, समझ रहे हो? अब स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो स्टूडेंट बैठता है आप लोग के एनडब्ल्यूएफ के बैच में, अब मुझे पता नहीं कि आफ्टरनून का है इवनिंग का स्टूडेंट है, तो उसने बोला कि सीजीएल और फिर इसका दोनों निकालो, ठीक है, ठीक है, चलो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में आपको? एक एजेंट है जिसको कमीशन मिलता है 2.5% ऑन द सेल्स ऑफ प्लॉट, इफ ऑन a certain day इफ ही गेट्स 12.50, 12.5 रुपए कमीशन मिलते हैं, तो आपको बताना है कि जो कपड़ा उसने बेचा कितने रुपए का उसने कपड़ा बेचा। तैयार है आप लोग? यस और नो? हाँ जी बोलो, यस और नो? ठीक, बहुत बढ़िया, डिस्कस कर दिया तुमने, सही आंसर बता, ठीक है, लेकिन आया कैसे वो तुमको सही पता होगा, है ना, ठीक है। देखो 2.5% कितना है, 2.5% में का कमीशन मिलता है, यस और नो? मेरी बात समझ रहे हैं? 2.5% का कमीशन उसको मिलता है, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि प्रोडक्ट जो क्लॉथ है वो 100 रुपए का था, 100 रुपए का अगर क्लॉथ बेचता तो 2.5% मिलता, या फिर 2.5% का कमीशन मिलता 100 रुपए का अगर प्रोडक्ट बेचता। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, यस और नो? लेकिन उसको कमीशन कितने का मिल गया, 12.5%, तो कितने रुपए का कपड़ा बेचा होगा, 100/2.5 इंटू 12, समझ रहे हो कि नहीं? ये पॉइंट पॉइंट उड़ा दो, दिक्कत वाली बात है, ये 5 बार में कट गया, कितना आ गया रुपीज 500। देखो इसको आप x भी मान सकते हो, बट मुझे ना x के साथ 36 काम करा है, तो x कितना गंदा सा क्रॉस, ऐसा लगता है फेल होने वाली बात है, कि नेगेटिव फीलिंग आती है मुझे, इसलिए मैं 100 रुपए मानता हूँ, ऑलवेज 100, 100 आउट ऑफ 100, मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाया था, अभी तो 100 लेने होंगे, मुझे अभी बहुत मजा आता है, ठीक है। आप लोग 100 आउट ऑफ 100 लाओ, देखो भगवान भला करे, है जी। तो आप समझ गए मेरी बात, कि मान लेता हूँ कि प्रोडक्ट कितने का था, लेट टोटल प्राइस, टोटल प्राइस कितना मान लिया,
100 रुपए का मान, ठीक है। तो 100 रुपए में अगर 2.5% मिलता है या फिर 100 रुपए में 2.5 रुपए मिलते हैं तो 12.5 रुपए में कितना मिलेगा, 500 रुपए मिलेगा। सोचना क्या है, यस और हाँ जी बोलिए। अरे बोलो ना जी, नहीं बोलते हो यार, क्या बात है। हाँ भाई, डॉक्टर ने मना किया बोलने के लिए। अभी तुम नहीं बोलोगे तो मुझे लगेगा गया नहीं तो। बोलो यस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, if rupees 2800 is 2/7 of the value of a house, the worth of a house is कितना बकवास है। देखो मुझे बताओ कि 2/7, वो समझ करो। देखो 2/7, 2/7, ये नहीं करना है। एक सेकंड बोलो, सॉल्यूशन किए पहले वाले का पूरा, सॉल्यूशन कीजिए वन का पूरा। हाँ, मुझे बताओ 2/7 वैल्यू जो है वो कितने के बराबर, 2800 के बराबर, यस और हाँ जी, क्लियर है। अरे बोलो ना। तो अब अगर मुझे 2 यूनिट निकालना है तो क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यस और नो। तो कितना है 2800 इंटू 7, यस और नो, यस और नो। अब 2 यूनिट हो गया डबल, तो सिंगल यूनिट कितना होगा, 2800 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, यस और नो। यही होता है टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू मतलब 100%, यस और नो। हाँ जी, ये बोलोगे यस और नो। 1400 हो जाएगा, 14 7 9800, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। बोलिए, समझ में आया। टोटल वैल्यू मतलब 100%, और 100% मतलब 100% टूटेगा तो 100 नीचे आया तो 1 1 यूनिट। तो 2/7 यूनिट 2800 के बराबर, 2 यूनिट 2800 इधर कर, लेकिन हमें तो 1 यूनिट चाहिए क्योंकि सिंग पूरा कंप्लीट चाहिए, तो 2800 अपॉन 2 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज करना आंसर, ठीक है, यस और नो। ठीक है, तो एग्जाम में आता तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, इसमें आपको सिर्फ इतना करना था कि 2800 2/7 है, इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो 2800 इंटू 7 अपॉन, ठीक है, 9800 इसका आंसर। जो ये रेलवे का एग्जाम देते हैं ना, उनको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। हालांकि अब थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछने लगे हैं, अगर पूछते तो इस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। चलिए आगे बात करते हैं। चलो आगे क्वेश्चन, इफ 35% ऑफ ए नंबर इज 175, देन व्हाट परसेंट ऑफ 175 इज दैट। सॉल्व करें, सुनो भाई, बाकी लोगों को डॉक्टर ने मना किया है क्या बोलने के लिए, बड़ा खराब लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि सो गए सब लोग, है जी। इफ 35% ऑफ ए नंबर इज 175, 35% ऑफ ए नंबर इज कितना, 175, ये सब बोलिए, सही है। हाँ जी, 35% नंबर से 175, तो कोई भी नंबर अपने आप का टोटल, समझो बात, 35% नंबर 175, तो कोई भी नंबर अपने आप का कितना होता है, नंबर क्या होता है 100%, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, यस और नो। अरे बोलो ना यस और नो। तो 100% कितना आएगा, 175/35 इंटू 100, यस और नो, बोलो यस। हाँ जी, तो इसको अगर करोगे 5 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 500, 500 आ गया। अब देखो, देन व्हाट परसेंट ऑफ 175 इज दैट, तो व्हाट परसेंट, x परसेंट ऑफ 175, इज का मतलब होता है इज इक्वल टू इज दैट नंबर, समझ रहे हो। देन व्हाट परसेंट, व्हाट की जगह पे हमने x रखा, परसेंट की जगह पे परसेंट लिखा, ऑफ की जगह पे ऑफ लिखा, इज की जगह पे ऑफ 175 इज का मतलब इज इक्वल टू होता है, और दैट नंबर मतलब 5। तो सॉल्व करते हैं। अब मुझे पता x परसेंट है तो क्या करें, 500 अपॉन 175 इंटू 100, यस और बोलो यस,
परसेंट टूटेगा तो 100 जाएगा ऊपर, यस और नो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको 25 से काटे अपन, 25 छक 150, 7 बार में चला जाएगा, 25 4 यानी आ जाएगा 2000 बटा कितना 7, यस और नो। इसको कर लो, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 7 5 35, 5 7 7 49, एक बचेगा 7 1 7, ये इसका आंसर। क्लियर है, यस और नो। हाँ जी, परसेंटेज नहीं, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, नोट कर लो सब लोग। ठीक है, क्लियर है कि यस? हाँ जी, बोलो यस, क्लियर है सबको? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन दिया 35% ऑफ ए नंबर इज 12 लेस देन 50% ऑफ दैट नंबर, देन द नंबर इज। देखो, आप लोग ने ये कर लीजिए, ये नंबर जो है इज ऑलवेज 100%, कोई भी नंबर अपने आप 100% होता है। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्रॉस चेक कर देता हूँ, कभी कभी क्या है, हैंग वैंग हो जाता है, 19 20 हो जाता है, लेकिन ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ, भरोसा नहीं, आजकल का जमाना ठीक नहीं है, वैसे कोरोना काल चल रहा है। हाँ, तो तुम यही चाहते हो नहीं? हाँ, चल रहा है, देख रहे, चल रहा है। ठीक है, चलिए। If 35% of a number is less than 50% of that number, then the number is। बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो, देखो मैं एक एक लाइन को ईमानदार से पढ़ता हूँ। देखो, मैं जो है सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। आप जो मैं ऊपर बता रहा हूँ ध्यान रखना, कंपेयर करने की जरूरत नहीं, कंपेयर आप बाद में करना कि क्या है नहीं है कैसे। जैसे जो लैंग्वेज दिया वैसी लैंग्वेज को समझो, क्योंकि अभी तो सिंपल चीजें चल रही, बाद में ये सब चीजें हमारे बड़े क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। 35% ऑफ ए नंबर, 35% ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर एक्स मान लिया, बोलिए यस। अरे बोलो ना, नहीं बोलोगे साथ में तो मजा नहीं आएगा। 35 पॉइंट ऑफ ए नंबर, नंबर ईच का मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू 12 लेस देन, 12 लेस देन 50% ऑफ दैट, 50% ऑफ एक्स। यस, मैं बोलूंगा कि राम के पास श्याम से 12 रुपए कम, एक मत बोलो, श्याम से 12 रुपए कम है। तो मैं कह रहा हूँ राम के पास श्याम से 12 रुपए कम है, तुम 12 रुपए कम है राम के पास, तो 12 किस पे घटाओगे? राम में घटाओगे, यस और नो। राम के पास श्याम से 12 रुपए कम है, तो राम में घटा दिए। वही चीज कह रहा है कि 12 लेस देन 50% ऑफ दैट, पहले 50% ऑफ दैट नंबर कर दिया, उससे 12 कम। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ जी, बताइए, तो प्रॉब्लम है आपको? आप कहोगे तो रिपीट कर दूंगा, समझो, क्योंकि आगे चल के इससे बड़ा भूचाल मचने वाला है। हाँ, एकदम जल्दी से बोल दो, तो आगे चल के ना आप लोगों को इतना गोल गोल घुमाने वाला ना एग्जामिनर, जन्नत दिखा देगा आपको। ये तो छोटे छोटी चीजें हैं, ठीक है। याद रखना, आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हो या ऑफिसर बनना चाहते हो, 3 साल के प्रमोशन के बाद या 5 साल के प्रमोशन के बाद आपको एक आईएएस का रैंक मिल जाता है। तो समझ लीजिए कि अभी ना बोल दिए, चुपचाप रह गए, प्रैक्टिस नहीं किए, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, 35% ऑफ ए नंबर, 35% ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर यदि मान लिया एक्स है, इज का मतलब इज इक्वल टू
12 लेस देन 50% ऑफ 12 लेस देन, तो पहले मैं 50% लिखूंगा, 50% ऑफ दैट नंबर, उसमें 12 कम है, उससे 12 कम, कोई दिक्कत आप बताओ? 12 कम है 50%, ठीक, सॉल्व कीजिए इसको, देश तो आजाद है, एक्स की वैल्यू निकालिए, निकालो, 50% ऑफ एक्स माइनस 12, कितना आया? आप चाहो तो इसको इधर भेज दो, 12 को इधर ले आओ, देखो किया हुआ है, यस और नो, तो आप करो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर, तो क्या होगा, ये -12 बन जाएगा +12 इज इक्वल टू 50% ऑफ एक्स माइनस 35% ऑफ एक्स, यस और नो? हाँ जी बोलिए, क्लियर है? तो 50% ऑफ एक्स, तो मैं क्या करूंगा, एक्स कॉमन ले लूं, तो क्या आ जाएगा 50% माइनस 35%, यस और नो? हाँ जी बोलिए, यस, तो इज इक्वल टू कितना 12, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इंटू 50 माइनस 12 35 कितना होगा 15%, इज इक्वल टू 12, तो 15%, तो आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा, परसेंटेज टूटेगा, तो क्या होगा एक्स इंटू 15/100 इंटू कितना 12, है ना, एक्स इज इक्वल टू 12, सॉरी इज इक्वल टू 12, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200/50, यस, काट लो इसको, 15 8 120, 80 आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा आंसर 80 आ जाएगा, यस और नो? हाँ जी बोलो, क्लियर है, बोलो, यस और नो? ठीक है, लेकिन ये तो बहुत लेंदी मेथड, ये तो क्या था, बहुत लेंदी मेथड, इस क्वेश्चन हाँ भाई नोट कर लो, ठीक है, नोट करो जरा, ठीक है, चलो देखो, अभी इसमें ज्यादा मेहनत आपको नहीं करना, ठीक है, यहाँ पे कितना दिया है परसेंटेज 50%, और यहाँ क्या दिया है 35%, इस दोनों का डिफरेंस कितना है 15%, परसेंटेज में डिफरेंस है 15 का, और नंबर्स में डिफरेंस कितना है 12, यस, 15% अगर 12 के बराबर है तो 100%, 12/15 पार्टी खत्म, समझे, 5 दिया 15, 5 20 बार, 3 4 बार, पार्टी ओवर, समझे या नहीं, बोलो, अब मैं ये चीज तुम लोगों को पहले बताता तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ भूल जाते 4 दिन बाद, बोलो, ये सब, ये तो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, हाँ जी, नहीं क्या, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, 15% 12 के बराबर तो 100% के बराबर, 12/15 इतना ही करना बस, ये तो फालतू का ये सब करते हैं ये लोग, किए ना फालतू ही किए, वो तो मैं इसलिए करा देता हूँ कि तुम लोग बोलोगे सर हम तो एग्जाम में ना बेसिक वाला भी भूल गए, तो ये गलत बात है, ये तो एक्सेप्टेंस नहीं होगी इसमें, आई होप सब लोग को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो? हाँ जी ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, what percent of the numbers from 1 to 70 have squares that end in the digit 1, 1%, 14%, 20%, 21, 1 से 70 तक में इतने कितने, लो आप रिज्वाइन कर लो, बाकी लोग को दिख रहा है क्या, हाँ भाई, बाकी दिख रहा है सबको स्क्रीन, ठीक है, देखो
चलो देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 1 से लेके 70 तक है ना। 1 सेकंड आंसर नहीं बोलने से कैसे होगा बताओ तो जरा, बोल देती हूँ कैसे होगा। ठीक है देखो पहले समझो, स्क्वायर बोला तो मुझे तो 1 है, अगला स्क्वायर किसका होगा, 2 का स्क्वायर यानी 4, फिर अगला स्क्वायर किसका होगा लो 9 होगा, बहुत अच्छे, फिर 16, फिर 25, फिर 36, 49, भूलते जाओगे 56 का, 56 का 25 तो लिख चुके हैं, और 49 तो लिख दिया, और 7 के बाद 8, 8 नहीं होगा 64, अरे बाप रे, है पर स्क्रीन देखो तो, अरे यार आने कैसे, एट्टी वन, लेकिन 81 तो होगा वो समझ में आ रहा है, लेकिन सामने वाले व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 70 ही बोला गया है, 1 टू 70 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 टू 70 have squares that end in this digit 1, एंड डिजिट 1 में होना चाहिए, लास्ट डिजिट 1 होना चाहिए, बोलो तो आप खुद ही बता दो, 1 से लेकर 70 तक आप जो भी देखो, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, देखो कुछ तो समझ में आ रहा है, 9, 10, 11, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही नहीं होता, अरे बहुत नेटवर्क खराब है जी, नेटवर्क का इशू आ रहा है, हैंग हो गया गॉड, अच्छा कोई बात नहीं, तो आज इतना ही रखते हैं, अपन नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क आज सच में बहुत इशू है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, बाय। वैसे भी टाइम हो गया है तो कोई बात नहीं, 3 मिनट ही बचा है, हाँ नेटवर्क है यार, ये सब बहुत एम्बैरेसिंग लगता है, तो जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, और आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, सो दिस इज मिस्टर रवि साइनिंग ऑफ।